श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, गाई विधि राखे राम माही विधि रहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, गाई विधि राखे राम माही विधि रहिए। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। राम मंगल भवन मंगल हारी, गबहु तो दशरथ अजिन बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, गबहु तो दशरथ अजिन बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। आइए राम धर्म के संबंध में दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये पिछले वर्ष का ये चित्र है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामचंद्र जी की आरती, रामलीला की आरती उतार रहे हैं और साथ साथ उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। और यहाँ पर आज का अखबार जो निकला हुआ उसमें लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ काली की दो पेठों की बलि दी गई ताल लिखे हुए। भोले के मंदिर में माँ का महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर रामलीला का सूर्य की किरणों से तिलक हुआ, जैसा भी चित्र इसमें दिखाई पड़ रहा, सूर्य मस्तक पे पहुँचता है। उसके बाद ये हमारा जो अयोध्या धाम है, अयोध्या धाम में भगवान राम जिस मतलब धाम में विराजमान हो रहे हैं, ये भव्य मंदिर है। उसकी लिखा कहा गया है कि आध्यात्मिकता का प्रतीक है एवं आधुनिकता की आधुनिक एकता का प्रतीक है। ये भी इसमें लिख दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि राम भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या सजी है। निश्चित रूप से अयोध्या राम भक्तों के कारण सजी है। इसमें मातृशक्ति के प्रति आदर भाव प्रकट करना सबका दायित्व है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। इसी अखबार में ये भी लिखा हुआ कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ये इतने देख लिए। ये हमारा इसके अंदर लिखा है कि अयोध्या में आसमान से फूलों की बारिश हुई और बारिश होने के मध्यांतर मध्य के समय, दोपहर के समय नवमी तिथि मधुमास पुनीता। राम का जन्म महोत्सव नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवदित हरि पीता। ये हमारा लेख है और ये हमारा लेख छपा था डेली न्यूज़ एक्टिविट लखनऊ सोमवार 14 अप्रैल 2009 को। इसमें आप देखेंगे हमारा नाम कहीं पर जरूर दिखाई पड़ रहा है। इसमें नाम लिखा हुआ है। इसको 2014 में छपा था। इसमें पूरी एक हाथ आधा पेज उन्होंने छाप दिया था संपादक ने। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। इसके बाद ये दूसरा हमारा लेख है कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये भी जग निवास प्रभु प्रगटे। इसके अंदर देखेंगे आपको बीचों बीच में मेरा नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर ये विप्रधेन सुर संत है। उसके बाद ये हमारा अखबार में छपा हुआ लेख है। ये भी संभवतः स्वतंत्र भारत में छपा है। ये 27 मार्च 2007 को छपा। 27 मार्च 2000। बहुत सारे हमारे लेख छपे हैं, लेकिन इनको कटिंग निकालना बड़ा कठिन काम होता है। इसके बाद आपके सामने एक और भी है, जिसमें ये देख रहे हैं आप कि राम जन्म कर हेतु अनेका। राम जन्म कर हेतु अनेका, एक ते अधिक परम विचित्र परम अनेका, ऐसे करके है। तो उसमें राम जन्म कर हेतु अनेका के बारे में जो लिखा गया, इसमें हमारा नाम है राधे श्याम राधे, इस पर स्पष्ट दिखाई पड़ा। ये भी रामनवमी पर विशेष ये लेख छपा है, जो 18 अप्रैल 2005 को छपा था दैनिक जनसत्ता में। दैनिक जनसत्ता एक्सप्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता था, उसका ये सीन। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये चित्र आपके सामने है। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग आज विचार करते हैं। युगों से कम त्रेता युग से तो राम धर्म की जो भूमिका बनी है और अब तक बराबर चलती चली आ रही है, हर वर्ष मनाया जाता है।
और त्रेता भी 27 बार, त्रेता का युग भी 27 बार हो चुका है, द्वापर भी 27 बार आ चुका है, और कलयुग भी 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये 28वां चल रहा। राम के जन्म के बारे में विविधताएँ निरंतर बनी रही, युग के साथ कुछ न कुछ अंतर आया, कुछ भेद आया, कभी किसी ने राम को समझा, किसी ने राम को नहीं समझा, कभी इनके अवतरण को लेकर के विवाद हुआ, कभी इनकी बात को लेकर के तमाम सारे जो मतांतर हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बात की। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब 500 वर्ष पहले, 500-550 वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया गया, धीरे धीरे जैसे जैसे गतिविधियाँ सामने आई और ये हुआ कि राम जन्म जो है वो हमारे हिंदू धर्म में सब सर्वोपरि मान्य हो गया, और रामलला के बारे में भी ये चर्चा हुई। जैसा कि देख रहे हैं कि तमाम विवादों के बीच में बहुत साल तक रामलला तंबू तैनात के अंदर पड़े रहे, और बाद में हम लोगों ने संघर्ष करके जीत लिया। जैसे भी हुआ, हिंदुओं का जो पवित्र स्थान था, वो राम का धाम, राम का जन्म स्थान, राम का जन्मभूमि, उसको प्राप्त किया गया कोर्ट के द्वारा। ये हमने एक बात संक्षेप में कही जो किसी से ऐसी बात नहीं जो छिपी हो। अब हम मुख्य बात पर आना चाहते हैं कि प्राय ज़्यादातर लोग बार ये पूछते रहते हैं कि भाई भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो हमारे परम पूज्य महाराज स्वामी रामकृष्ण जी महाराज जी ने एक बार कहा था, अपने कथा प्रवचन में कह दिया था कि देखिए भाई, भगवान सारे संसार में व्याप्त है। जैसे कहा जाता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो ये प्रगट मैं जाना। तो हाँ, भगवान जो है वो सारे संसार में व्याप्त है और वो प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए भगवान को अपनी धरती पर लाने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कल्पना करिए, कल्पना क्या सभी लोग जानते हैं भगवान ऊपर आकाश में रहता है और आकाश है शून्य, शून्य में भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप एक बात देखिए कि भाई भगवान अगर है संसार में तो उसके रहने से क्या फ़ायदा। खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा कि जब तक वो धरती पर मनुष्य बनकर नहीं आता, जब तक हम लोगों के बीच में अपने अस्तित्व को वो प्रमाणित नहीं करता, तब तक क्या है। तो अवतार का जो हिंदी रूपांतर है अवतरण, अवतरण मैंने, वैसे तो हिंदी में कहते हैं अवतरण मैंने पैराग्राफ, अवतरण, लेकिन अवतरण मैंने होता है ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है, जो अदृश्य सत्ता में है, दिखाई नहीं पड़ रहा, वो धीरे धीरे हम सब लोगों की पुकार को सुनता है और नीचे उतरता है। और उस पुकार की स्थिति देखिए कि जब देवताओं के ऊपर विपदा आई, देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ी और उन्होंने अपने देवताओं का, इंद्र का सिंहासन हिल गया या छीन लिया, जो भी किया। तो उस वक्त तो सारे देवता जाके भगवान से विनती करते हैं। विनती का मैं एक शब्द सिर्फ कह रहा हूँ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जन सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ये पूरी बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ा छंद है, हमने 2 लाइन आपको बता दिया। तो इस तरह से कहते हैं भगवान ने इन सब देवताओं से कहा, जने डर पैव मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। ये सभी संत महात्मा देवता और यहाँ पर जो गाय है तो उसमें लिखा हुआ है, गो तनुधारी भूमि विचारी गई बिरंच कैलो का। छंद है कि गाय जो थी वो बोझ से, रावण के बोझ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रावण के अत्याचार से शरीर यहाँ पर पूरी धरती पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा था। तो उसने गाय का रूप धारण किया। तो गो तनुधारी, गाय का तन धन, गो तनुधारी भूमि विचारी गई बिरंच कैलो का। तो बिरंच के जब ब्रह्मा के पास गई, सारे देवता भी सब गए, तो ब्रह्मा ने उनसे उससे क्या कहा, जय कर तय दासी सो उपवासी मोरे कछु न बसाई। जिसकी तुम दासी हो मैं भी उसी का दास हूँ, हमारे बस में कुछ नहीं है, सब लोग चलो पुकार के। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भाई भगवान शंकर भी वहाँ पर विराजमान है, कथा हो रही है, उसके बीच में उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अग जग में
सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिम आगी। संसार में है और संसार में नहीं है। हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य रूप में अपने अंश के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, और रहित हैं तो निर्गुण निर्गुण ब्रह्म के रूप में सारी सत्ता में, सारे ब्रह्मांड में अदृश्य रूप में विराजमान है। तो आगे जग में रहित विरागी, और प्रेम थे प्रभु प्रगटहि जिम आगी। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी जब प्रेमाग्नि, जब हृदय में भगवान को पाने की उत्कंठा जागृत होगी, तीव्रता जागृत होगी, पाने के लिए ललक जागृत होगी, पाने के लिए छटपटाहट जागृत होगी, उस वक्त भगवान जो है वो आग की तरह प्रकट हो जाएगा। तो अब उसको प्रकट करना है। अब चलिए साहब, ये भी हमने यहाँ पर बताया। इसके बाद भगवान शंकर राम कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। यहाँ पर मैं दो शब्द से आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि कथा सुनाने वाला घर का पति है, सुनने वाली उनकी धर्मपत्नी है। आज की तारीख में थोड़ा सा विनोद के रूप में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आओ बैठो प्रिय 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 प्रियतमा, मेरी प्रिय, और मैं आपको कथा सुनाता हूँ, तो वो तुरंत महिला निश्चित रूप से आप मानिए कह देगी कि ऐसा है, कहीं और जाकर सुनाओ जिसका कुछ ना मालूम है, हमसे तुम ज्ञान न बखारो और हमका तुमसे ज़्यादा आवत। भैया पति महोदय की स्थिति क्या होगी? मुंह पर धुआं उठ जाएगा और वो सोचेंगे कि किसके मुंह लग गए, नहीं सुना सकते। घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर गाजर मूली से बदतर आदमी होती है और औरतें सुन नहीं सकती। आज पार्वती जी भगवान शंकर के सामने ठीक बैठी हुई हैं और उनसे कहती हैं कि आप मुझे वो कथा सुनाइए। मुझे पूर्व जन्म की बात याद आ गई। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा देवी, तब तुम रहो बौरानी, उस वक्त तुम बौराई हुई थी, तुमको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, हमने बहुत कुछ समझाया था लेकिन समझ में नहीं आया था। चलो अच्छा हुआ, आज से धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी। तुम गिरिराज हो, तुम्हारे बराबर, तुम गिरिराज की पुत्री पार्वती हो, तुम धन्य हो, तुमने आज जगत के हित के लिए बात पूछी। तो उन्होंने जो बात कही वो सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जल्दी मैं ख़त्म भी करूँगा कि इस पर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भगवान वो कहती हैं कि मुझे आप वो कथा सुनाइए जिसमें आप जिस ईश्वर के रूप की, जिस ईश्वर को आप भजते हैं, जिसमें आप रमण करते हैं, वो कौन है? वो सगुण रूप में है, निर्गुण रूप में है, वो किस स्थिति में है, कब अवतार लेता है, क्या करता है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। साथ साथ उसके लक्षण और विलक्षणता की बात वर्णन करिए, उसका चरित्र का वर्णन करिए, उसकी संसार में कब आवश्यकता होती है और उसके क्या मतलब चारित्रिक विश्लेषण क्या है, इत्यादि बातों का वर्णन करिए। तो उन्होंने 7 प्रश्न पूछे थे, 7 के अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था पार्वती जी ने कि जो मुझसे भूल हो गई हो या पूछने से चूक हो गई हो तो आप कृपा करके बता दीजिएगा। तो भगवान शंकर से ये प्रश्न पूछने से पहले वो क्या कहते हैं? जगदपि जड़ सम नारी अयानी, क्षमा करिएगा कि मैं नारी के रूप में जड़ हूँ, मेरी बुद्धि मूर्खतापूर्ण होती, ये बात कोई नारी नहीं कह सकती। इस धरती पर भाई कोई नहीं कह सकता पार्वती को छोड़कर। ये कोई किसी स्त्री से कोई कह दे कि तुम्हारी जिस माता भवानी की आप पूजा करती हो, बतासा चढ़ाएगा, कह तो हमारे कोसा भर दो, हमारे कोसा भर दो, लाल लिख दो, गोपाल लिख दो, सुहाग भर दो, सब कुछ कर दो। उनके सामने अगर कभी कोई कह दे कि मैं अज्ञ हूँ, अज्ञ मैंने अज्ञानी हूँ, तो नहीं कह सकती, ज़बरदस्त भ्रांत हो जाएगी साहब, कहने वाले को बीमार पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ जानकी यहाँ पर पार्वती जी कह रही हैं, यद्यपि जड़ सम नारी अयानी, यद्यपि जड़ के समान, मूर्ख के समान, अज्ञान के समान, अज्ञानता व अज्ञानी के रूप में नारी होती है और मैं वही हूँ, फिर भी मैं बहुत साहस कर रही हूँ कि आप मुझे कथा सुनाएं। भगवान प्रिया बहुत उनकी इस अपनी प्रियतमा की बात सुनकर प्रसन्न हुए, तभी उन्होंने कथा सुनाई। तो कथा सुनाते समय वो कह रहे हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म कर, जैसे मेरा अभिलेख छपा हुआ, राम जन्म कर हेतु अनेका, ए परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र है, एक तो विचित्र उसके बाद परम विचित्र, मतलब सुपर फाइन एक्सीलेंट स्थिति है विचित्रता की।
मैं सुचित्र तो ठीक है, सच्ची बात भी ठीक है, लेकिन जिस चीज़ में विचित्रता लग जाए तो उसमें आप सस्पेंस की स्थिति आ जाती है कि वो विचित्र है। चित्रित होता तो सबको प्रशंसनीय लगता, लेकिन कह रहे हैं बड़ी विचित्र बात है, कहाँ तक वर्णन करें। लेकिन हम आपको उसमें कह रहे हैं कि जन्म एक तुई कहूँ बखानी, सावधान सुने सुमति सयानी। उन्होंने कहा कि उन सभी कथाओं में हम आपको वर्णन करेंगे। जैसे एक दोहा लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, बालकांड में ही है, उसमें लिखा है राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार। अंडरलाइन कर लिया, यही सेंटेंस सबसे बड़ा है कि राम अनंत है, उसका नाम अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, उसके गुण भी अनंत है, कोई गिनती नहीं है। राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार, कथा की कोई सीमा नहीं, असीमित है, अथाह सागर है। कथा अमित विस्तार, सुनी आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। वे सज्जन कभी भी इसको आश्चर्य की दृष्टि नहीं देखेंगे जो लोग इस कथा को सुनेंगे। तो चूंकि विचित्र है तो इसके अंदर सुचित्रता का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। उस विचित्रता के अंदर सुचित्रता को ढूंढना, उस विचित्रता में सही बात सच्चाई को निकल लेना और उसे हृदयंगम कर लेना, ये समझिए सुनने वाले श्रोता की सबसे बड़ी धन्यता का पड़ता है। कथावाचक तो बकता चला जाएगा, वक्ता तो बकता ही है, लेकिन वक्ता के मुखारबिन से जो निकला हुआ सच है, उस सच को हम अगर जीवन में ढाल लें तो समझिए कथा का बिल्कुल सच होगी। और कथा के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि कथा उसे कहते हैं जिसके अंदर व्यथा दूर करने की क्षमता हो। बाकी सारी कहानियाँ एक से एक राजा था, एक रानी थी, फलाने थे, मार थे, जिनसे क्या कहा जाए भाई, क्या करें, राजा था तो था, मर गया तो मर गया, हाँ रानी थी तो, ये सब नहीं। लेकिन कथा अगर राम की कही जा रही, किसी भी भगवान की कथा कही जा रही, तो उस कथा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कथा कहने के बाद आपके मन का, मस्तिष्क का विकार दूर हो जाए और आपको शांति मिले, तब तो कथा से व्यथा दूर हो सकती है, अन्यथा कथा केवल कही हुई बात है। इन पास्ट अतीत में कभी बीती होगी, क्या करना। तो कह रहे हैं कि तिन सुन आचरत न मानिए, जिनकी विमल विचार, वो लोग जो लोग विमल विचार रखते हैं, जो सद्बुद्धि रखते हैं, जिनके विमल विचार हैं, अर्थात क्या कहूँ मैं, जो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इफ एंड बैट करने में ज़रा कम संकोच करते हैं, सुनने में ज़्यादा दृष्टि रखते हैं और सुन करके हृदयंगम करने की चेष्टा करते हैं कि ये समझिए वो हंस की तरह होते हैं, जहाँ पर ज्ञान मिल रहा होता है वहाँ पर चले घुस जाते हैं। और जैसे हंस जो है वो दूध और पानी अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से वो कथा का सार लेके चला। तो पार्वती जी कथा सुन रही हैं और कथा सुना रहे हैं। तो दो एक कथा में पहली कथा सुन लीजिए, मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। पहली कथा में यह है कि जय विजय नाम के दो राज द्वारपाल हैं, श्री हरि और लक्ष्मी जी के, और वो दोनों उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, बाहर चौखट पर खड़े रहते हैं, जहाँ भी हो बैकुंठ में बैठे रहते हैं, उनके द्वारपाल बने हुए जय और विजय। और ब्राह्मणों सात ब्राह्मण आए, उन सातों ब्राह्मणों ने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। उन दोनों राजपालों ने मना कर दिया कि उस वक्त वो शयन सैया में है, विश्राम कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, कोई मिल नहीं सकता। तो वो जो ऋषि थे वो बहुत नाखुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हमको हर समय कहीं भी जाने की छूट है, तुम इसको मना नहीं कर सकते हो। ऐसा कई बार होता है, आप देखें कई बार कहीं बहुत बड़ा वीआईपी वाला कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आदमी घुसना चाहे तो ज़बरदस्ती करता, हाथापाई करने लगता, यहाँ तक कि उसको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ अरेस्ट पर तो क्या नहीं किया, वो जो थे वो बहुत बलवान थे, जवान से थे और साथ सिद्धक ऋषि थे। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि 7 जन्म तक तुम राक्षस होगा। और वो पैरों गिर पड़े, भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ, आप मुझे श्राप दे रहे हैं, कम से कम आप ब्राह्मण हैं, ऐसी बात तो न करिए, ऐसा तो न करिए, मेरी मुक्ति का कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, 3 जन्म तक तब भी तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। उन तीनों ने स्वीकार कर लिया। तो कैसे उनको उद्धार किया जाएगा, ये सोचना है भगवान ने। और इससे पहले घटना घट चुकी थी। भगवान ये सोच रहे थे कि भाई मुझसे उन्होंने पूछा था, बात बढ़ न जाए कहीं, कि लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपका युद्ध कला देखना चाहता हूँ, रण क्षेत्र में युद्ध देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार आपने लोगों से युद्ध किया लेकिन हमने देखा नहीं।
तो उन्होंने कहा देवी फिर तो तुम्हें वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई तरकीब बताइए। तो भगवान ने उसी वक्त विचार किया कि कुछ होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो उसका बहाना ढूंढा, बहाना ही ढूंढा। तो उन्होंने सबसे पहले एक चिट्ठी लिखी और भगवान शंकर के पास भेजा कि भाई हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आप तैयार हैं? कुछ दे सकते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहने लड़ना चाहते हैं। भगवान शंकर ने चिट्ठी को तुरंत आरआई होकर के मूल रूप में वापस लौटा दिया। कहा कि भाई मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपनी तरफ से हार मानता हूँ। ब्रह्मा जी के पास भेजा गया चिट्ठी के ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिया, कहा क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? अरे भाई हम क्यों लड़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते। मैं अपने भगवान से, परमात्मा से, परम ब्रह्म से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, मैंने भी हार मान ली। अब चिट्ठी लेके आए, उदास बैठे हुए थे, उदास बैठी थी सती जी, सॉरी लक्ष्मी जी। तो भगवान ने सोचा भाई जब कोई लड़ने की तैयारी नहीं, भाई लड़ाई तो अपने बराबर की होती, कोई हरे गहरे तो लड़ नहीं सकता कोई, फिर क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उसी समय वो द्वारपाल में से जो जय था वो आया। उसने कहा कि माता जी आप क्यों उदास हैं, कुछ तो कारण बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैंने एक बात इनसे कही थी अपने स्वामी से कि मैं आपके मतलब लड़ाई देखना चाहती हूँ, और इन्होंने लड़ने के लिए कुछ लोगों से निमंत्रण भी दिया, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं। तो जय ने उसी वक्त कह दिया, बस इतनी सी बात, माता जी की खुशी के लिए? अरे मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं लड़ाई लूँगा पिताजी से, मैं पिताजी से लड़ाई लूँगा, आप चिंता न करिए। भगवान हंसने लगे कि क्या बात है, घड़ी के अंदर आदमी बैठा हुआ, मेरा प्रतिनिधि घर में बैठा हुआ, और अब तो मुझे कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। बस उसी समय वो जो है वो लीला जो चली, उस लीला में 7 ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया। यह है घटनाक्रम। और उन्होंने श्राप दिया राक्षस बने। तो पहले जन्म में जय विजय जो है हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष बनता है, और उसमें बराह का रूप लेकर के भगवान ने उसको हिरणाक्ष खत्म किया, और हिरण्यकशिप का नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद को बचाया, उसका अंत किया। दूसरे जन्म में वो बनता है रावण और कुंभकर्ण, उसमें भगवान राम अवतार लेते हैं, और जानकी जी का अपहरण वही जय जो रावण बना है वो लेके जाता है अपने लंका में, और वहाँ पर वो लंका में बैठकर इस कार्यक्रम को देखती है। उस कार्यक्रम का पूरा सजीव प्रसारण करने के लिए बैठी हुई त्रिजटा जो बताती रहती है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा चल रहा। तीसरा जो जन्म हुआ द्वापर में, उसमें दंतवक्र और शिशुपाल के नाम से हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। तो ये तो 3 बातें सिर्फ एक ही के बारे में है, जय विजय के बारे में। दूसरा कारण क्या था? दूसरे कारण में उन्होंने बताया कि नारद को मोह हो गया, और नारद को जो मोह हुआ, शादी करना चाहते थे, शादी होने नहीं दिया भगवान ने, और नहीं होने दिया तो उन्होंने गुस्से में आगे दहियों श्राप कि मरी हो जाए, मैं जो तो श्राप दूंगा या तो कह दूंगा मैं खुद ही प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। भगवान वहाँ प्रकट हुए, उनको उन्होंने कह बहुत बुरा कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बहुत स्वतंत्र है ना, आपके सिर पर दूसरा कोई देवता तो है नहीं, आपकी जो जी माया कहता भरे भुवन तुम बैन लेना, अब तो तुम्हें बहुत अच्छे आदमी से बयाना लिया, हम तुमको श्राप देंगे। भगवान ने कहा दे दो, सब लोगों ने दिया, तुम ही दो, बाकी बचे हो दो, क्या देना चाहते हो? तुमने कहा कि नारी बिना तुम बहुत दुखा, नारी के बिना में तुम दुखी हो। तो भगवान ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, श्राप है कि वरदान है, कि इसका मतलब मेरी शादी होगी और बिना वियोग भी होगा। तुम्हारी शादी हमने होने नहीं दी, तुमने हमारी शादी करा दी, अब तो भैया उससे अच्छा क्या हो सकता, चलिए ठीक। उसी से उसके बाद फिर वो उनको अपना दर्शन देते हैं, उनका नारद का मोह दूर होता है, और वो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं मुझसे बहुत गलती हुई। तो उन्होंने कहा जपो जाओ शंकर सतनामा, जाइए शंकर भगवान का भजन करिए। नारद चले गए। नारद मोह यहाँ से ख़त्म हो गया, बहुत शॉर्टकट में उन्होंने बता दिया। फिर एक प्रताप भान नाम का राजा, सत्यकेतु नाम के राजा हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम सत्यकेतु है, उन्हें एक का नाम प्रताप भानु है, दूसरे का नाम अरिमर्दन है, और उसका जो सचिव है उसका नाम धर्मऋषि है। तो प्रताप भानु ने अपने बल प्रताप से पूरे संसार को जीत लिया था, और अरिमर्दन उसका जो भाई है वो भी साथ साथ चलता था। उसका जो धर्मरुचि नाम का सचिव है वो भी साथ रहता था, आखेट करने जा रहे सब करने। आखिर में एक कपट मुनि से उनका साथ हो गया। तो बताते हैं कि सत्यकेत नाम के राजा के पुत्र को सत्य बोलना चाहिए था, सत्य के पथ पे चलना चाहिए था, सत्यवादी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और कपट मुनि से पहुँच हुआ। तो कपट वाले ने उनके साथ जो कपट व्यवहार किया
उसमें उनको ऐसा कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ हुआ कि ब्राह्मणों को उसने कहा कि दावत दे दिए, वो सब आके खाना पीना खाएंगे और हम जो है रसोई करेंगे। तो उसमें उसने कहा कि रसोई जब बनाया तो उसके अंदर भूसुर मांसू, ब्राह्मणों की हत्या करके उसमें मांस उबाला गया था। अब ये आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी सुन करके सब सारे जो ब्राह्मण जो आए थे न्योता करने में, वो सब उठ के खड़े हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि संबत मध्य नाश तो हुई, जब संबत आधा बीत जाएगा तो तुम्हारा नाश होगा और तुम हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे, सब बाल बच्चों से तुम्हारे सब नगरी खत्म हो जाएंगी। और वो प्रताप भानु को पता नहीं था, ये सारा सबका मनमर्जी रचा हुआ खेल था। मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया और उसी समय वो पैरों गिर पड़ा और बाद में फिर वही प्रताप भानु वही रावण बनता। जो अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण बना, वो जो धर्मरुचि है वही विभीषण बनता। ये सब रामायण में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे ना कहीं से किसी सुनाई बात करें, सब इस रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है। प्रताप भानु का हो गया। जलंधर नाम का एक राक्षस है, उसने पूरे विश्व में जीत लिया था, तो उसको भी मारने के लिए शंकर भगवान दौड़े, शंकर भगवान हार गए, तो भगवान विष्णु ने छल से उसका वध किया था। और छल में उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी के साथ उन्होंने क्या हुआ कि छल से पत्नी का जो सतीत्व को उन्होंने अपहरण कर लिया, तो उसने श्राप दे दिया था। और इनको जलंधर रावण हो, वो भी जलंधर एक युग में वो रावण बनता है। कथा तो बहुत आगे मैं नहीं कहूँगा। फिर भगवान ने उसी के श्राप से वो भगवान जो है शालिग्राम बने थे, उसी महिला के कहने, और उसके सतीत्व जैसे ही नष्ट हुआ तुरंत जलंधर मार दिया गया। खैर इन सब बातों खत्म कर दिए। अब क्या हालत है, तो ये 3 घटना तो घट गई, नारद मुंह हो गया, प्रताप भानु हो गए, जय विजय हो गया, सब कुछ हो गया। अब साहब क्या है, मनु शत्रुपा ने तपस्या की है और उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने अपने कहा कि और कहाँ ढूंढने जाऊँ, आप सरिस कहाँ खोजूँ जाए, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजने जाए, हम खुद ही आपके घर में हम आपके घर में जन्म लेंगे। तो उसमें लिखा है कि हुई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत, हुई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब तुम धरती पर अवतरित हो गए, राजा दशरथ ते दशरथ कौशल्या रूपा, वो दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा, और जब राजा बने, राजा बनने के बाद उनके घर में वो पुत्र के रूप में पैदा होंगे। ये उन्होंने वरदान ले लिया। अब साहब राम जन्म का हो रहा, दशरथ जी के घर में सब कोई है, बताते हैं इनकी एक पुत्री थी और राज सिंहासन को संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में भय ग्लानि मोरे सुत नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे सब कुछ है, राजा दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे एक पुत्र नहीं है, भय ग्लानि मोरे सुत नहीं। तो फिर क्या हुआ, जीवन में जब कभी आपदा विपदा आए तो भय ग्लानि मोरे सुत नहीं की स्थिति जब कभी हो जाए, जैसे उन्होंने कह दिया कि अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा हरिओं, अनशन सहित मनुज अवतारा लइहों दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदित महातप कीना, तिनका मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा। तो आज उन कह रहे हैं कि भय ज्ञान मोरे सोचना ही। तो जब गए तो हमारे गुरु जी कह रहे थे कि जब कभी जीवन में दुख हो तो 3 आदमी के पास विशेष रूप से जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा 3 रूप में, 3 तो बिल्कुल निश्चल है। एक तो गुरु के पास, सबसे पहले गुरु के पास, माता पिता के पास और सच्चे मित्र के पास। अब मित्र का ढूंढना बड़ा कठिन काम, इस पर मैं अपवाद स्वरूप कुछ नहीं बोलूँगा। ये 3 लोग हैं इनके पास अपनी विपत्ति को सुना सकते हैं, लेकिन तीनों निश्चल होने चाहिए। छली कपटी या धोखा देने वाले, या कहे जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ खून बहाएंगे, ऐसा कहने वाला मित्र, या अगर धोखेदारी वाला है तो ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु जी के पास जाइए। तो सबसे पहले गुरु के पास तो जाते हैं, तो गुरु ग्रह गयो तो रहता मही पाला, चरण बंद करी विनय विशाला। तो क्या हुआ कि गुरु ने क्या कहा, गुरु विशिष्ट कर हृदय विचारा, सकल काज भाषिद्य तुम्हारा,
यह विबाट देव न बजाई तथा जोग जय भाग बनाई। उन्होंने क्या कहा, धरो धीर हुई है सुचारी। गुरु के आश्रम में जाने के बाद सबसे पहले गुरु ने क्या किया, हमारी विज्ञानी को तो दूर कर दिया और कहा धीरे धरो। धरहूँ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक पुत्र की तुम कामना करो, 4 पुत्र होने वाले हैं, आप बिल्कुल धैर्य धरिए और जाइए। उसके बाद उन्होंने अग्निदेव के द्वारा जो अग्निपात्र में मिला था, वो वैसे तो तस्मई कहते हैं अवधी भाषा में, हबी इसमें कहा गया है, और खीर थी, खीर को ला करके दिया गया। तो खीर यह हविबाट देव न बनाई जथा जोग ने भाग बनाई। तो इसको लाए आपके दशरथ जी, उन्होंने आधा अर्ध भाग कौशल्य लीना, वो वह भाग आधे पुण्य कीना, फिर उसका आधा को आधा कर दिया, आधा कई दे दिया, फिर जो चौथाई हिस्सा आधा बचा उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, और उसमें किसको किसको दिया, सुमित्रा को 2 हिस्से दे दिए। तो दोनों की सहमति से दे दिया गया। यही विध गर्भ, यही विध लिखा है। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित महतारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से सभी नारियां गर्भवती हो गई, और एक समय आया कि भगवान का जन्म हो रहा। हमने सब बहुत सी बातें बहुत संक्षेप में कहते हुए इतनी देर लगा दिया। तो बात देखिए कि जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। तो जब भगवान के जन्म का, तो मैं बता चुका हूँ अवतारवाद के बारे में कि भगवान के अवतार का समय कब आएगा। हम लोग पुकारते रह जाएंगे, नहीं आएगा, लेकिन जब वो चाहेगा तब आएगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि न चाहते हुए प्रकट हो जाता है, तो उसकी तो महिमा अनंत है। तो कह रहा हूँ कि योग लगन ग्रह बांट थी, जब योग बन गया, लगन बन गई, ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए, और तिथि भी सही है। तिथि अभिजित नक्षत्र में पैदा हुआ। अभिजित नक्षत्र जो है दोपहर में 12 से 12:30 के बीच में होता है। सारे नक्षत्रों में सब लोग पैदा हो चुके थे। भगवान से अभिजित ने कहा मैं ही खाली बचाऊँ, तो भगवान ने कहा तुम्हारे ही उसमें नक्षत्र में होंगे। तो अभिजित नक्षत्र में पैदा होते हैं, और ये अभिजित नक्षत्र रोज़ आता है। बाकी नक्षत्र तो बारी बारी से आते हैं, ये रोज़ आता। तो भगवान का कहना यह है कि नक्षत्र में अभिजित नक्षत्र में पैदा हुए तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाए, चर अरोचर सब लोग खुश हो गए, और राम जन्म का हुआ। तो नवमी अतिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अपजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिर गण मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। ये प्रकृति का सौंदर्य है कि ये बसंती का समय है, मधुमास में बसंत ऋतु है, और भगवान का जन्म लेते हैं। जन्म हो गया, माता जी के यहाँ सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज द्वार। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोग विश्राम। जग सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सुख निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बस यहीं पर विराम देने की जरूरत है। भय प्रगटे कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। ये देख लिया, चारों भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। तो कौशल्या माता जी ने कहा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। लोग क्या कहेंगे, भाई 4 हाथ वाला लड़का पैदा हुआ और ना हंस रहे न गा रहे हैं, आप कैसे। तो उन्होंने कई कथा सुनाई, मात बुझाई। माता जी को पूरा जन्म कथा सुनाई। जब वो मनु शत्रुपा थे, उनको समझ में आ गया तो कई कथा सुनाई, मात बुझाई, सब प्रकार सुख रहे। तो माता पुनि बोली, सोमति डोरी तदु तात यह रूपा। अच्छा तो बस ठीक है, हम समझ गए, अब आप ये रूप अपना छोड़िए, तुरंत बच्चे बनिए और खेलिए कूदिए और कायदे चलाइए। तो वो जब रोना शुरू कर दिया, तो सुन लिखा हुआ है, माँ सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। पूरे महल में बिल्कुल एकदम हर्षोल्लास की जयकार शुरू हो गई, और जय हो लल्ला की जय हो, राम लल्ला की जय हो। इसके बाद भाई उन्होंने राजा दशरथ ने बुलाया बड़ा बाजा बजाने वालों को, न्यौछावर होने लगा, और राम का जन्म मनाया जा रहा। बढ़ाओ आप भी मनाइए। हमारी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि विप्रधीन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, जो हमने लिखा, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। तो खास तौर से भगवान जो ने अवतार ले लिया, अपनी इच्छा के अनुसार
रूप रंग बदल दिया। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हर दिन अभिजीत नक्षत्र पैदा होता है, तो उसमें पर जीवन में जब तक जीवन बचा है, आपका शेष है अवशेष है, अब जवानी है बुढ़ापा जो भी हो, उसमें आप भगवान को अपने हृदय में उतारने के लिए पूरी चेष्टा कीजिए। इस पूरी कथा का यही आसार है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो राम अवतार रोज़ होगा, आपके जीवन में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ